हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लासिक जनरल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। फैब्रिक मतलब जो हम जो कपड़े जो पहनते हैं, जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उन्हें फैब्रिक बोलते हैं। जो फाइबर होता है, जिन धागों से बन के कपड़े बनते हैं, वो फाइबर होते हैं। तो इस चैप्टर में ये सारा देखेंगे कि जो कपड़े होते हैं वो कैसे बनते हैं और वो कहाँ से बनते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर में हर बार होते हैं दो वर्चुअल कैरेक्टर, पहेली और बूझो। तो इस चैप्टर में भी दो कैरेक्टर, पहेली और बूझो, और इन दोनों ने अपने स्कूल में एक प्राइज़ जीता है, जो कि इनका साइंस क्विज का एक प्राइज़ था और फर्स्ट प्राइज इन्हें मिला, जिसमें कुछ पैसे, कुछ मनी प्राइस मिला है। तो इस पैसों का वो कहीं यूज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदें, तो इसलिए वो शॉप पे जाते हैं। तो वहाँ पे जाकर शॉपकीपर्स कहते हैं कि हमें कुछ कपड़े दिखाइए। तो वहाँ पे कई सारे तरह के कपड़े होते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन से कपड़े खरीदें। तो वो उन्हें टच करके भी देखते हैं। कुछ होते हैं वहाँ पर वोलन मफलर्स होते हैं, शॉल होती है, इसके अलावा कुछ सिल्क के भी कपड़े होते हैं, साड़ी हो गया लाइक। तो अब दोनों काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन सा खरीदें, बट फाइनली डिसाइड करके वो दो चीज़ें खरीदते हैं, एक मफलर खरीदते हैं और एक साड़ी खरीदते हैं। जब वो शॉप से बाहर निकल रहे होते हैं तो उन्हें कई सारे तरह के कपड़े दिखाई पड़ते हैं, लाइक बेड शीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल एंड डस्टर्स। तो उनके माइंड में आता है कि सारी चीज़ें किन चीज़ों से बन के मिल के बनी हैं तो सारे दिखने में कपड़े, सारे गारमेंट चीज़ें हैं, बट ये बनती कैसे हैं। तो इसी में आपके पास एक एक्टिविटी है कि आपको एक टेलर शॉप पे जाना है, वहाँ पे जाके कुछ कपड़ों की कटिंग उठानी है। टेलर से बोलना है कि जो भी कपड़े की कटिंग है वो सारी मुझे दो, और अलग अलग तरह की कटिंग्स उठानी है वहाँ पे। उससे पूछना है कि ये कौन सी कटिंग है, ये किस कपड़े में आती है, लाइक कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वुल हो गया, या फिर सिंथेटिक। तो ये सारे कलेक्ट करने के पास में आपको वापस आना है और सबको एक पेपर पे अटैच करना है, उसके नीचे उन सबके नाम लिखने हैं। तो वहीं पे एक्टिविटी एक सेकंड वाली है। आप किसी भी एक पीस को आपको उठाना है और उस पीस में देखना है कि कहीं पे भी अगर कॉर्नर में कोई भी एक धागा निकला हुआ है, लाइक इस पिक में देखिए, इस पिक में कोने में एक धागा निकला हुआ है, जिस धागे को आपको खींचना है। फिर देखना है कि जो भी आपके पास क्लॉथ होगा वो एक एक सिंगल धागे से बन के मिल के बना है, या फिर उसमें कई सारे धागे हैं। तो सिंपली आपको सिर्फ एक धागा मिलेगा। तो जो ये धागे हैं इन्हें बोलते हैं यार्न, इंग्लिश में इन्हें यार्न बोलते हैं। और जो यार्न होते हैं वो किन चीज़ से मिलके बने होते हैं। अब हमारे पास एक नया टास्क आ गया कि ये जो धागे होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। ये तो हमें पता चला कि जो कपड़े होते हैं वो धागे से मिलके बनते हैं, बट ये जो धागे होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्टिविटी नंबर 3 है, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ कॉटन लेनी है। कॉटन जो कि हम दिवाली पे जो दिए जलाते हैं उसमें हम यूज करते हैं बत्तियां बनाने के लिए। तो वो धागा में ले वो सॉरी वो कॉटन लेनी है। उस कॉटन को आपको क्या करना है, हल्के हाथों से राउंड राउंड घुमाना है और उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। तो इससे क्या होगा, आपको दिखेगा फाइनल शेप बन के आएगी, जिसकी जो कि एक धागे की तरह शेप बनेगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे धागे होते हैं, यार्न होते हैं, वो किससे मिलके बने, तो वो होते हैं कॉटन से मिलके बने होते हैं। तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम किसी सुई में धागा डालते हैं तो वहाँ पे सही से धागा पड़ता नहीं है, लेकिन धागे में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे स्ट्रैंड्स से निकले होते हैं। तो वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं फाइबर्स। तो कभी भी धागे को ध्यान से देखना, उसमें छोटे छोटे और भी कई सारे से धागे दिखते हैं जिन्हें को हम फाइबर्स बोलते हैं। अब बात आती है कि जो फाइबर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। तो मेनली फाइबर्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, नेचुरल, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं प्लांट के होते हैं और एनिमल से मिलते हैं। तो प्लांट्स में हमारे पास होते हैं कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल, जो कि प्लांट से आते हैं। इसके अलावा एनिमल्स के होते हैं, जो कि एनिमल्स में आपके शीप हो गया, गोट हो गया, जो कि भेड़ बकरी होते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, जो कि नेचुरल में आते हैं। तो यहाँ से एक बात कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी फाइबर्स होते हैं वहाँ से हमें धागे मिलते हैं और धागों से मिलके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। अब इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल, जैसे कि आज से हज़ारों साल पहले हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फाइबर्स को ही यूज करते थे, बट आज के टाइम में अभी से लगभग 100 साल पहले से हम क्या आर्टिफिशियल फाइबर्स को भी यूज में लाने लगे हैं। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो कई सारे केमिकल से मिलके बनते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, लाइक पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्राइलिक। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं, वो जो कॉटन से जो फाइबर मिलता है, वो कॉटन से हम कैसे उसको जो प्लांट होता है वो प्लांट कैसा होता है और कहाँ से वो मिलता है। पहले तो हम बात करेंगे कि कॉटन होता क्या है। तो जो भी हमारे पिलो होती है, क्वेल्ट हो गया, या फिर जो मैट्रेस होती है, गद्दे वगैरह होते हैं, उसमें जो भी भरा होता है वो
कॉटन होता है। तो अगर जिसने अभी तक कॉटन नहीं देखा है वो अपने पिलो के अंदर देख सकता है उसमें क्या भरा हुआ है। जो भी भरा होगा वो कॉटन भरी होती है। तो इसके अलावा बात करते हैं कि ये प्लांट से कैसे मिलते हैं। अब होता क्या है, कॉटन का एक प्लांट होता है जो कि इसकी खेती होती है, कई सारे फार्मर्स इसकी खेती करते हैं। ये फोटो में देखिए, एक कॉटन प्लांट का एक पूरा फील्ड है। इसमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर से स्नो पड़ी हुई है, बट ये कॉटन है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर इसमें क्या होता है, फ्रूट्स लगते हैं। इस फ्रूट को हम बोलते हैं बॉल्स, इसे हम फ्रूट को बॉल बोलते हैं। और जिसके अंदर स्टार्टिंग में तो ये कॉटन दिखती नहीं ऊपर से, बट कुछ टाइम बाद जब ये इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो इसमें क्या होता है, बॉल्स जो है ना खुलने लगते हैं, और खुलने के बाद में इसमें जो कॉटन है वो बाहर दिखने लगती है। इसके बाद में इन सारे जो फ्रूट्स हैं इनको तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद में इसमें से कॉटन को अलग किया जाता है। तो जो कॉटन को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉटन को उसकी बॉल से बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉटन। तो इसकी हम डेफिनेशन याद कर सकते हैं, फाइबर्स दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग, एंड दिस इज प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। नाउ सेकंड आता है जूट। जूट भी एक ऐसा प्लांट फाइबर है। तो जूट का जो मेनली स्टेम वाला पोर्शन होता है उसी को हम यूज करते हैं फाइबर की तरह। तो स्टेम में हमने पहले चैप्टर में देखा था कि जो प्लांट में रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, इसके बाद लीव्स होती हैं। तो हम जो स्टेम वाला पोर्शन होता है उसी से हम क्या फाइबर्स मिलता है। तो जूट के केस में यही होता है। जूट मेनली जो होता है वेस्ट बंगाल और बिहार। तो अभी तक हमने देख लिया है कि जो फाइबर्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। मेनली फाइबर्स दो तरह के होते हैं, पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में कौन कौन से होते हैं, नेचुरल में प्लांट आता है, एनिमल आता है। प्लांट के अंदर कॉटन हो गया, जूट हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं उससे यार्न कैसे बनाते हैं। तो फाइबर से यार्न बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक कॉटन का एक टुकड़ा लेना है। उस कॉटन को धीमे से क्या करना है, आपको अपने हथेली पे, अपने पाम पे क्या करना है, उसे मसलना है और उसको स्ट्रेच करना है, जिससे आपको एक धागे जैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। ये आप पिक में देख सकते हैं कि एक कॉटन से एक धागा बनाया गया है। तो इस जो प्रोसेस होता है कि फाइबर से आपको धागे में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग जो होती है मेनली दो तरह से होती है। इनकी जो डिवाइस होती हैं दो तरह की होती हैं। पहली डिवाइस होती है, आपको कह सकते हैं कि इसे तकली बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं हैंड स्पेंडल बोलते हैं, हैंड स्पेंडल या फिर तकली। और इसके अलावा एक दूसरी डिवाइस होती है जो कि होती है चरखा। जैसे कि गांधी जी ने काफ़ी इसको प्रमोशन किया था चरखे का, वो अपने सारे कपड़े इसी चरखे से बनाते थे। तो ये चरखा जो होता है मेनली खादी के कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। खादी मतलब होम स्पून, जो कि अपने घर से खुद का बनाए हुए कपड़े होते हैं, खादी। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनाई थी जिसका नाम था विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि 1956 में बनाई गई थी। तो स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अगर बड़े से स्केल में इसे करना हो स्पिनिंग को तो इसके लिए हम कई सारी मशीन्स यूज करते हैं। अब इसके बाद अगला टास्क आता है कि जो स्पिनिंग के बाद में जो हमारे पास धागे बने हैं, जो यार्न है हमारे पास, उन धागों को कन्वर्ट करना है हमें फैब्रिक में। तो वो कैसे किया जाए, तो इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। पहला होता है वीविंग और दूसरा होता है नीटिंग। तो वीविंग क्या होता है, जैसे कि हमने एक्टिविटी 2 में देखा था कि आपको कोई भी कपड़े का पीस लेना था, उसमें किसी भी धागे को किसी कॉर्नर से खींचना था, तो देखना था कि वहाँ पे कितने धागे हैं। तो वैसे तो एक धागा दिखा था, बट कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा धागे, मतलब दो धागे हो सकते हैं। तो जब भी कोई भी क्लॉथ है, कोई भी जो फैब्रिक है वो दो धागों से मिलकर बना होता है, उसे हम वीविंग कहते हैं। तो वीविंग के लिए हमें एक्टिविटी 5 करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है, A4 साइज का पेपर लेना है। इसको एक कट करना है 30 सेंटीमीटर विड्थ और 30 सेंटीमीटर लेंथ में, जैसे कि इस पिक में है। और इसके बाद में बीच से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये। अब इसके बाद में लाइंस को क्या करना है, कट करना है। छोटी छोटी स्ट्रिप्स आपके पास मिल जाएंगी, पतली पतली और लंबी सी स्ट्रिप मिलेंगी। उन स्ट्रिप को आपको क्या करना है, एक दूसरे के अंदर इस तरह, दूसरी पिक में आप देख सकते हैं C नंबर जो पिक है, जिसमें ब्लू कलर और ग्रीन कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको दिख सकता है कि किस तरह से इसकी वीविंग की गई है। तो इसी प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। तो इसी तरह से, इसी सिमिलर वे में हम क्या करते हैं, दो धागों को लेकर उसको आपस में मिला के जो भी हमारा जो फैब्रिक बनेगा, जो कपड़ा बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वीविंग प्रोसेस कहेंगे। तो वीविंग के जो मेन जो मशीन होती है वो यूज करते हैं, उसे लूम्स बोलते हैं। या फिर अभी जो लूम जो होता है इस पिक में आप देख सकते हैं, ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है, इसके अलावा पावर ऑपरेटेड भी हो सकता है। पावर ऑपरेटेड मतलब भी इलेक्ट्रिसिटी से भी चल सकता है। अब इसके बाद में आता है निटिंग प्रोसेस।
तो निटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केवल एक धागे से मिलकर कोई भी कपड़ा बना होता है। लाइक कोई भी जो फैब्रिक है, अगर उसमें कोई भी एक ही धागा है तो उसको हम बोलते हैं निटिंग। तो लाइक जो हमारे स्वेटर्स हो गए या फिर जो सॉक्स हो गए जो हम सर्दियों में पहनते हैं, अगर उसमें आप कोई भी एक धागा खींच के देखें तो पूरा पूरा जो कपड़ा होगा वो सिर्फ एक धागे से मिलकर बना होता है, तो उसे बोलते हैं निटिंग प्रोसेस। तो हमारे पास दो तरह के प्रोसेस है, वीविंग हो गया, दूसरा निटिंग हो गया। अगर आपको जानना है कि कौन से प्रोसेस से आपके कपड़े बने तो आप एक कोई धागा खींच कर देखिए, जिसमें देखना कि वो जो भी आप फैब्रिक पहने हुए वो एक धागे से मिलकर बना है फिर एक से ज़्यादा धागे से मिलकर बना होता है। तो अगर दो धागे होंगे तो उसे हम वीविंग बोलेंगे, और सिंपल एक धागा होगा तो उसको हम बोलेंगे निटिंग। अगर हम बात करें कि हमारे पुराने टाइम में लोग क्या पहनते थे, तो जो हिस्ट्री की अगर बात करें कि जो क्लोथिंग मटेरियल की जो हिस्ट्री वो कहाँ से आती है, तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं कि जो पुराने टाइम के लोग थे, आज से लगभग 2000-3000 साल पहले, वो क्या करते थे, वो पेड़ पत्तों की जो स्किन होती थी उसी को पहनते थे, और जो पत्तियों वगैरह से ही ये पहनते थे। पर धीरे धीरे जैसे ही डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ से हमें कॉटन मिला, जूट मिला, तो वहाँ से हमें क्या हुआ, नेचुरल फाइबर्स मिले, जिससे हमने कपड़े बनाए। और धीमे धीमे करके अब तो आज के टाइम पे क्या है, आर्टिफिशियल भी फाइबर्स मिलने लगे हैं, जैसे नायलॉन हो गया, इस तरह के जो काफ़ी सारे हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, सिंथेटिक हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम लाइन ड्रॉ करके देखें, देखिए सीधे कॉटन रोल से हम क्या करेंगे, गिनिंग प्रोसेस करेंगे जिससे फाइबर मिलेगा। फाइबर से हम क्या करेंगे, स्पिनिंग करेंगे जिससे हमें यार्न मिलेगा, धागा मिलेगा। अब इस धागे से क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, निटिंग होता है, वीविंग होता है, जिससे हमें फैब्रिक मिल जाएगा। अब आते हैं कुछ कीवर्ड्स, लाइक कॉटन वूल क्या होती है। कॉटन वूल होता है हमारा जो भी कॉटन का प्लांट से जो फ्रूट मिलता है उसे कॉटन वूल बोलते हैं ना। फैब्रिक क्या होता है, जो कि हमारे जो जो रेडीमेड जो कपड़े होते हैं वो फैब्रिक होते हैं। इसके अलावा फाइबर्स क्या होते हैं, जो मेनली जो हमारे धागे या कपड़े होते हैं वो जिससे मिलकर बने होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया दो तरह के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। इसके अलावा नीटिंग क्या होता है, नीटिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंगल धागे से कपड़े बनाते हैं, लाइक स्वेटर हो गया या फिर सॉक्स हो गए। स्पिनिंग क्या होता है, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो फाइबर्स होते हैं उससे हमें धागे बनाने होते हैं, उससे स्पिनिंग बोलते हैं। इसके अलावा वीविंग क्या होता है, वीविंग में दो धागों का यूज होता है। और यार्न क्या हो, यार्न तो सबसे जो बेसिक चीज़ होगी, जो फाइबर से मिलके बनते हैं धागे, उसे यार्न बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे एक्सरसाइज में, जैसे क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नाइलॉन जो कि एक कैसा है, सिंथेटिक है। वूल नेचुरल, कॉटन भी नेचुरल, सिल्क नेचुरल, पॉलिस्टर एक सिंथेटिक है, जूट एक नेचुरल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, या दिस इज ट्रू। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, नो इट्स रॉन्ग। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस विच मेक्स यार्न। C. Jute is the outer covering of coconut. True. The process of removing seed from cotton is called ginning. True. Weaving of yarn makes a piece of fabric. Weaving of yarn makes a piece of fabric. True. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज जो सिल्क फाइबर होते हैं वो एक सिल्क वर्म होता है, कीड़ा होता है, वहाँ से हमें सिल्क मिलता है। इसके अलावा पॉलिस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। पॉलिस्टर इज